समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने, दहेज प्रथा को अभिशाप बता समाज में शिक्षा और संस्कार को बढ़ावा दे, समाज का उत्थान करते हुए स्वामी सहजानंद सरस्वती के बताए पद चिन्हों पर चलते हुए ब्रह्मर्षि समाज में भाईचारगी और एकजुटता को बनाने के संकल्प के साथ आज रामगढ़ के बिजुलिया तालाब रोड स्थित अशेश्वर सिंह ब्रह्मर्षि धर्मशाला में स्वामी सहजानंद सरस्वती की 133वीं जयंती समारोह मनाई गई और इस मौके पर समाज के उत्थान और बेहतरी के लिए रविंद्र शर्मा को ब्रह्मर्षि परिषद रामगढ़ के अध्यक्ष, दिवाकर सिंह को सचिव व विभन सिंह को कोषा अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। इस समारोह में बड़ी तादाद में ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने शिरकत की। मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर व जिला पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार उपस्थित हुए। अतिथियों द्वारा स्वामी सहजानंद सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर व पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात उद्घाटन भाषण सीपी संतन के द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम में मंच संचालन की जिम्मेवारी प्रखर प्रवक्ता प्रोफेसर संजय सिंह को दी गई। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने की। जयंती समारोह के मौके पर पहुंचे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सहित तमाम गण्यमान्य लोगों ने स्वामी सहजानंद सरस्वती की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके बताए मार्गों पर चलते हुए अपने समाज को संगठित और मजबूत करने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की जीवनी एक ऐसी पाठशाला है जिसको पढ़ने के बाद जीवन की सार्थकता को आसानी से समझी जा सकती है। उन्होंने युवाओं को समझने और पढ़ने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके जीवन का 10% भी अपने जीवन में अगर उतार लिया जाए तो सचमुच ये जीवन सार्थक हो जाएगी। वहीं बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राजेश ठाकुर ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों के नेता के रूप में माने जाते हैं। इनके नेतृत्व में भारतवर्ष में किसान का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने अपने आंदोलन में भूमिहीन किसानों के लिए बड़े भूमि वाले हिस्से दिलवाकर किसान बनाने का काम किया था। वहीं अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने कहा कि समाज को जोड़ने और एकजुट करने के लिए स्वामी जी के कार्यक्रम का मंच एक सशक्त माध्यम है, जहां हम अपने संवाद को एक दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ जयंती जो मनाई जाती है एक सिंबॉलिक होती है, साल में एक दिन हम लोग मनाते हैं, लेकिन आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खास करके जो यंगस्टर्स बैठे हैं, एक बार स्वामी जी के बारे में पढ़ जरूर लीजिए। इतने महान एस्थेटिक, सोशल रिफॉर्मर, फिलोसफर, राइटर, हिस्टोरियन, आप जो बताइए उनकी अगर एक एक थॉट को आप पढ़ेंगे और उसमें से 10% भी अपने जीवन में ले आएंगे तो ना सिर्फ आप, आपका परिवार, पूरा समाज में एक अलग क्रांति आ जाएगी। हम लोग यूपीएससी के दौरान हिस्ट्री में बहुत पढ़े हुए हैं कैसे ऑल इंडिया किसान सभा के फर्स्ट प्रेसिडेंट, उससे फॉर्मेशन से पहले वो बिहार प्रदेश किसान सभा का गठन किए थे और कैसे मजदूर के लिए, किसान के लिए लड़ते थे। और सबसे महान चीज जो हमने पढ़ के और सीखा, जो ग्रहण किया, वो था कि जिस समाज से आते थे उसी समाज के अगेंस्ट उनको लड़ना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बार मेरा खास करके यंग लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जरूर एक बार पढ़ लीजिए और उनके थॉट्स को 10% भी अपना लीजिएगा तो डेफिनेटली बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन आ सकती है। जो किसानों के नेता, या यूं कहिए कि हम सबों के जो राष्ट्रवादी नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती है और इस अवसर पर रामगढ़ ब्रह्मर्षि परिषद के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा जी और सीपी संतन जी के प्रयास से जो एक ये गोष्ठी का आयोजन किया गया, निश्चित रूप से सराहनीय पहल है। और आज का जो समय है, जो किसान महसूस करते हैं, आज ऐसा लगता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे किसान, राष्ट्रवादी किसान नेता की ज़रूरत है, जो पूरे भारतवर्ष के किसानों को इकट्ठा कर उनकी आवाज़ को बुलंद करे। और हम समझते हैं स्वामी जी लगातार किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन उनकी एक बहुत खास बात ये थी जो आज के किसान के नेताओं में नहीं पाया जाता है, वो सियासी भूख। कभी भी वो राजनीति में रहे, लगातार
किसानों के आंदोलन को उन्होंने पूरे देश में खड़ा किया। बावजूद कभी भी राजनीतिक अनुकंपा पर राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा में जाने का काम नहीं किया और यही कारण था कि वो पूरे भारतवर्ष के किसानों के नेता थे। और आज जो भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और किसान कहीं न कहीं बिल्कुल सीमा पे खड़ा है और किसान आंदोलनरत है, ऐसे में हम सबों को ज़रूरत है कि एक स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे किसान नेता का उद्भव हो और वो हमारे किसानों का नेतृत्व करें। इस समारोह का मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जमींदारों का विरोध किए थे और किसानों के लिए जो है वो लड़ाई लड़े थे और उनका सिद्धांत और उनका जो विचार था, उनके विचारों से जो है हम लोग काफ़ी प्रभावित थे और अपने समाज को उनके विचारधारा की ओर, उनके विचारधारा के अनुरूप ही चलने के लिए उनकी जयंती को मना करके अपने समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि स्वामी जी के विचारधारा को मानकर हम लोग आगे चलें, जिससे कि हमारे समाज की और इस देश की उन्नति हो, तरक्की हो और किसान हमारे जो है खुशहाल हों। किसानों की समस्या को कैसे समाधान किया जाए, उनके नीति को ही अपना कर किया जा सकता है, न कि किसानों के आड़ में रहकर और राजनीतिक रोटी सेकने का। उन्होंने कभी राजनीति में, जैसा कि पहले भी बोला इन्होंने, राजनीति में कभी उन्होंने आने का कभी कोई चेष्टा नहीं किया। कभी न वो लोकसभा का चुनाव लड़े, न विधानसभा का लड़े, सिर्फ किसानों के लिए वो लड़े और किसानों की भलाई के लिए लड़े, उनके सिद्धांत को अपनाते हुए। और इसीलिए आज जयंती उनकी मना करके समाज को जो है उस ओर ले जाने का चेष्टा। अपने परिवार में हर दिन को स्पेशल बनाने के होंगे सबके अपने मौके। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी और अपने ओकेजन को बनाएं यादगार और खास, क्योंकि अपने स्वाद और शुद्धता के लिए पिज्जा के दीवानों में अपनी धाक रखने वाला पिज्जा की दुनिया का सुप्रसिद्ध नाम लजीज पिज्जा खुल गया अब आपके शहर रामगढ़ में। रामगढ़ कॉलेज गेट के समीप खुले लजीज पिज्जा में वेज, नॉन वेज, क्लासिक एंड एक्सोटिक पिज्जा के अनेकों वैरायटी के साथ आइसक्रीम, कॉफी, स्नैक्स, सैंडविच, बर्गर, ग्रिल सैंडविच घर बैठे बस एक कॉल पर पाएं। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 6202893511, दूसरा नंबर 065532960116। न्यूजीलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है